जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक शहर में एक सास और बहू रहती थीं। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी साथ चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू जी तीर्थ चली गईं तो बहू कुमार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा जी में सासू नहा रही थी तो उसकी नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में और मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और बोली, यह नथ तो मेरी सासू जी की है, और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सासू जी को लेने गई तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे भगवान, जैसा सासू और बहू को दिया वैसा सबको देना। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली रोज राजा की लड़की के पल्ले पर लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गई। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पाल की रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे। तो सब ने ऐसा ही किया जैसे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक के ठाकुर भगवान विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और कहानी सुनने वालों को और सभी परिवार वालों को देना। एक बार पतवारी माता, पाल माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पतवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है
और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी उतारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया, उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जो के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा हुआ है देख ले। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा हुआ है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम सब पर प्रसन्न हो गए। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और सभी के परिवार वालों को देना। सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ देना। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। वे गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गई। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाई। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की ही पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया,
तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तब से हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर की लापसी बनाकर भोग लगाकर ही जिमता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक समय की बात है, एक शहर में एक सास और बहू रहती थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी साथ चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू जी तीर्थ चली गईं तो बहू कुमार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा जी में सासू नहा रही थी तो उसकी नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में और मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और बोली, यह नथ तो मेरी सासू जी की है, और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सासू जी को लेने गई तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से लाई। तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया। तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे भगवान, जैसा सासू और बहू को दिया वैसा सबको देना। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली रोज राजा की लड़की के पल्ले पर लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी
पाल की रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले लें, पर लड़की नहीं मानी। मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे। तो सब ने ऐसा ही किया। जैसे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक के ठाकुर भगवान विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और कहानी सुनने वालों को और सभी परिवार वालों को देना। एक बार पतवारी माता, पाल माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पतवारी, गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पतवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी उतारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया, उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जो के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा हुआ है देख ले। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा हुआ है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम सब पर प्रसन्न हो गए। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और सभी के परिवार वालों को देना। सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ देना। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। वे गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गई। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा,
थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाई। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गई, अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की ही पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तब से हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी बनाकर भोग लगाकर ही जिमता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो कार्तिक मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।